2 महीनों तक स्टोर करके रखने वाली बनाए शब-ए बारात स्पेशल सूजी का कतली वाला हलवा। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल गजाला सीक्रेट मसाला। तो अभी शब-ए बारात का महीना है, तो शब-ए बारात में ख़ास तौर पर हर घर में स्पेशली सूजी की कतली वाले हलवा या फिर आप सूजी की टुकड़ी वाले हलवा भी बोल सकते हैं। तो सूजी के कतली वाले हलवा ख़ास तौर पे स्पेशली हर घर में बनाए जाते हैं। तो अगर आप मेरे बताए गए मेज़रमेंट फॉलो करके जो बताऊंगी ख़ास टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करके अगर आप सूजी के कतली वाला हलवा इस शब-ए बारात में आप बनाएंगे तो मैं गारंटी देती हूँ अपनी तरफ से कि आपके भी सूजी के कतली वाले हलवा 100% परफेक्ट बनकर तैयार होगी। इसे अगर आप फॉलो करेंगे तो बिगिनर्स भी एकदम परफेक्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इसे बनाने के लिए हमें ना खोया चाहिए ना मावा चाहिए, सिर्फ सूजी से कम खर्च में शब-ए बारात में आप ये सूजी के कतली वाले हलवा बना सकते हैं। इसे हम सिर्फ 3 चीज़ों से बनाकर तैयार कर लेंगे और इसे आप कम से कम 2 महीनों तक स्टोर करके आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सूजी के कतली वाले हलवा। लेकिन रेसिपी शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन दबा दे जिससे कि हमारी नई रेसिपी आपके पास पहले आ जाए। और लाइक शेयर कमेंट्स करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ रेसिपी को पूरा फॉलो करें, बीच में छोड़कर ना जाए। तो चलिए इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम ये कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप जब भी सूजी का हलवा बनाएं तो सबसे पहले आप ये काम ज़रूर कर लें। तो हम जिसमें सूजी का हलवा तैयार होने के बाद उसमें निकालेंगे, तो उस प्लेट या फिर ट्रे या फिर आप बेकिंग ट्रे जो भी आपके पास हो, स्टील के आप ले लें, आप फाइबर के ना लें। तो स्टील के इस तरह से हम प्लेट या सेनी या फिर ट्रे ले लेंगे या फिर ग्लास के ले लेंगे, ग्लास के ट्रे भी आप ले सकते हैं। उसके ऊपर इस तरह से हम थोड़े से घी पूरे में फैलाकर लगा लेंगे। तो इस तरह से चारों तरफ घुमा घुमा कर इसके ऊपर हमें घी लगा लेना है। तो सूजी का हलवा बनाने के लिए हमें सबसे पहले ये काम कर लेना होगा, क्योंकि जब हम सूजी का हलवा बनाकर तैयार करेंगे तो बिल्कुल भी हमें टाइम नहीं मिलेगा ये काम करने के लिए। तो थोड़े से ड्राई फ्रूट इस तरह से हम डाल देंगे फैलाकर। आप अपने पसंद के अनुसार कोई भी ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने थोड़े से किशमिश और थोड़े से काजू इस तरह से घी लगाने के बाद प्लेट के इस तरह से हम फैलाकर डाल लेंगे। और थोड़े से बादाम, आप चाहे तो आप अपनी पसंद के अनुसार और भी ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये ड्राई फ्रूट्स ऐड करना ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल हो तो ड्राई फ्रूट्स डाल लें, या फिर आप इस तरह से नीचे ड्राई फ्रूट्स नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि आप ज़रूर ऐड करें, इस तरह से बनाकर एक बार ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अमेजिंग बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पे हम कुछ डेसिकेटेड नारियल यानी कि ग्रेट किए हुए नारियल इस तरह से हमने थोड़े से इस्तेमाल किए हैं। तो थोड़े से इसके ऊपर हम ये डेसिकेटेड नारियल भी हम डाल देंगे। ये देखिए, अगर आपके पास ये डेसिकेटेड कोकोनट हो तो आप डालें, या फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। आप अपने टेस्ट के अनुसार कोई सा भी ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए इस ट्रे को अब साइड कर लेते हैं और हलवे बनाने के लिए चाशनी तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए हम गैस पे एक पैन डाल दिया था गर्म होने के लिए। गर्म होने के बाद यहाँ पे हम डाल देंगे 2 कप शुगर यानी कि चीनी। तो यहाँ पे हमें गैस का फ्लेम लो रखना है। जब आप चाशनी बनाएं तो शुरू में गैस का फ्लेम लो रख दें। और यहाँ पे हम 2 कप चीनी डाला है, तो यहाँ पे हम 2 कप पानी भी ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम 2 कप सूजी में 2 कप चीनी का चाशनी तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से हमने 2 कप चीनी डाल दिया है और 2 कप पानी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम गैस का फ्लेम थोड़ा मीडियम कर लेंगे और इसे लगातार चलाते हुए हम इसकी चाशनी तैयार कर लेंगे, यानी कि कंटिन्यूस चलाते हुए हमें चाशनी को तैयार कर लेना है। तो ये देखिए, लगभग 5 मिनट के बाद चाशनी ये बनकर तैयार है। तो इस तरह से हम उंगली में इस तरह से ले लेंगे और इस तरह से जब ये देखिए वह एक तार यानी कि ये हमारा निकल रहा है 2 उंगलियों में सटाने से, तो हमारा चाशनी बनकर तैयार है। तो गैस का फ्लेम बंद कर दें।
तो चले, हमारा चाशनी भी तैयार हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, सूजी को भून लेंगे। तो सूजी भूनने के लिए हमने गैस पे डाल दिया था पैन गर्म होने के लिए। पैन गर्म हो चुका है। यहाँ पे हम 230 ml घी ऐड कर लेंगे। आप चाहे तो घी की जगह रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने पसंद के अनुसार घी या फिर रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर लें। तो यहाँ पे हम 2 कप सूजी ऐड कर लेंगे, यानी कि डाल देंगे घी में। और यहाँ पे हमें गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखते हुए सूजी को अच्छी तरह से हम भूनेंगे। यहाँ पे हमें गैस का फ्लेम बिल्कुल भी हाई नहीं रखनी है। कंटिन्यूसली हमें गैस का फ्लेम लो रखते हुए इसे कंटिन्यूस चलाते हुए हमें सूजी को भून लेना है। तो सूजी भूनने के लिए यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ खास टिप्स शेयर करने जा रही हूँ। यानी कि सूजी आप जब भी भूने तो हेवी बॉटम पैन का यूज़ करें, पतले वाले बॉटम पैन का यूज़ बिल्कुल भी ना करें। अगर आप पतले वाले बॉटम पैन का यूज़ करेंगे तो सूजी नीचे से जलने लगेंगे और हलवा कड़वा लगेगा खाने में। तो यहाँ पे हम सूजी को भूनने के लिए हेवी बॉटम पैन का इस्तेमाल करेंगे। तो इसे हम कंटिन्यूस चलाते हुए हमें लगभग 5 मिनट या 10 मिनट हमें सूजी को भूनने में लग जाएंगे। ये आपके पैन के ऊपर डिपेंड है, आप किस तरह का पैन यूज़ कर रहे हैं। तो अगर हम हेवी बॉटम पैन यूज़ करेंगे तो लगभग 10 मिनट में हमें लो फ्लेम पे सूजी भूनकर तैयार होगा। तो बस हमें पेशेंस रखते हुए सूजी को हमें लो फ्लेम पे भूनकर तैयार करना है। तो इस तरह से हम कंटिन्यूस चलाते हुए सूजी को भून लेंगे। ये लुक देखिए कितना ज़बरदस्त परफेक्ट लग रहा है देखने में। आप देख सकते हो हमने यहाँ पे लगभग 5 मिनट तक सूजी को गैस पे डाला हुआ है। आप देख सकते हो सूजी बिल्कुल भी नहीं जला है। सारे सूजी के दाने एक तरह के लग रहे हैं देखने में। आप देखिए, ये देखिए सारे सूजी के दाने के कलर एक सा लग रहा है। तो हम इसी तरह लो फ्लेम पे सूजी को भुनाई करेंगे, बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें सूजी भुनने के लिए। तो इसी तरह हम कंटिन्यूस चलाते हुए सूजी को अच्छी तरह से भूनकर तैयार कर लेंगे। तो लगभग हमारा 10 मिनट पूरा होने वाला है। तो आप अपने टेस्ट के अनुसार, इच्छा के अनुसार सूजी का कलर रख सकते हैं। यानी आप इसे थोड़ा ज़्यादा डार्क भी रख सकते हैं या फिर आप इसे थोड़ा वाइट कलर का भी रख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, थोड़े से किशमिश डाल देंगे, थोड़े से काजू डाल देंगे और 3/4 कप यहाँ पे हम डालेंगे डेसिकेटेड कोकोनट, यानी कि ग्रेट किए हुए नारियल। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 3/4 डेसिकेटेड कोकोनट डाला है। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो इस्तेमाल कर ले या फिर आप इसे स्किप कर सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि आप डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि घिसे हुए नारियल, आप ज़रूर नारियल के बुरादा डालें, इससे हलवे की टेस्ट दुगुनी हो जाती है। तो ये सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड करने के बाद हम 1 से 2 मिनट तक सूजी के साथ भून लेंगे, जिससे कि हमारे ड्राई फ्रूट्स में सौंधापन आ जाएगा और टेस्ट बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में। तो इसे भी हमें लो फ्लेम पे रखते हुए कंटिन्यूस चलाते हुए हमें ड्राई फ्रूट्स को सूजी के साथ 1 से 2 मिनट तक हमें भून लेना है। तो चलिए, सूजी भी भूनकर तैयार है। अब यहाँ पे हम चाशनी जो बनाकर रखा था इसमें हम डाल देंगे। तो सारे एक बार हम नहीं डालेंगे, आधे डाल देंगे और अच्छी तरह से चाशनी में सूजी को अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो ध्यान रहे कि जब भी हम सूजी के हलवा बनाएंगे ना, तो चाशनी पहले से बनाकर रखना है, यानी चाशनी बनाकर तैयार कर लेना है और उसको ठंडा करके इसमें हमें यूज़ करना है। तो अब यहाँ पे हम मिलाने के बाद बचे हुए चाशनी को भी हम इसमें डाल देंगे। तो चाशनी हमें यहाँ पे ठंडा ही इस्तेमाल करना है, बिल्कुल भी गर्म आप इस्तेमाल ना करें। नहीं तो अगर आप चाशनी बाद में बनाएंगे तो सूजी को पहले से आप भून लें, यानी कि कोई हमारा चाशनी या फिर सूजी कोई एक चीज़ हमारा ठंडा होना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे भी हम गैस का फ्लेम लो रख लेंगे। गैस के फ्लेम लो रखते हुए हमें कंटिन्यूस चलाते हुए हमें सूजी के हलवे को भूनना है। तो इस तरह से यहाँ पे हम अब थोड़े से घी ऐड कर लेंगे। यहाँ पे हम ज़्यादा घी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमने पहले ही घी अच्छे से डाल दिया था। तो यहाँ पे हम 1 बड़े चम्मच घी
डाल देंगे। अगर आप चाहे तो डाल दें, वरना नहीं भी डाल सकते हैं, क्योंकि हमने शुरू में ही घी का अच्छी तरह से इस्तेमाल कर लिया था। तो इस तरह से यहाँ पे हम गैस का फ्लेम लो रखते हुए इसको हम भून लेंगे, यानी कि हल्का कलर चेंज होने तक हलवे को भून लेना है। तो चाशनी में डालने के बाद थोड़ी देर के बाद भूनने के बाद इस तरह से हम चेक कर लेंगे। इस तरह से हम चम्मच के ऊपर थोड़े से हलवे डालेंगे और इस तरह से हम जमा कर देखेंगे कि ये जम रहा है या नहीं। तो आप देख सकते हैं ये लगभग जमने लगा है, यानी कि हमारा सूजी के कतली वाले हलवा बनकर तैयार है। तो चलिए अब हम थोड़े से और भून लेते हैं, क्योंकि ये थोड़े टाइम ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम 1 से 2 मिनट और हलवा को भून लेंगे कंटिन्यूस चलाते हुए। तो ये देखिए हमारा हलवा बनकर तैयार है और कलर भी चेंज हो चुका है, हल्का गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो अब यहाँ पे हम गैस का फ्लेम बंद कर लेंगे, हमारा हलवा बनकर तैयार है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने जो ट्रे पहले से तैयार करके डाला था इसके ऊपर हम सारे हलवे को इमीडिएटली डाल देंगे। बिल्कुल भी लेट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर लेट करेंगे तो ये पैन में ही जमने लगेंगे। तो हमें तुरंत प्लेट में इसे निकाल लेना है और इस तरह से घुमाते हुए फैला लेना। आप चाहे तो बेलन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसे बेल कर भी फैला सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम थोड़े से ऊपर से ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लेंगे, थोड़े से किशमिश डाल देंगे और थोड़े से काजू डाल देंगे और थोड़े से कटे हुए बादाम। मिक्स करके सारे ड्राई फ्रूट्स आप डाल दें। आप अपने पसंद के अनुसार जो भी ड्राई फ्रूट्स डालना चाहे आप इसमें डाल सकते हैं। अब यहाँ पे हम थोड़े से नारियल के बुरादे इस तरह से छिड़क लेंगे इसके ऊपर, जिससे कि ये टेस्ट इसमें आ जाए और देखने में भी अच्छे लगे। तो ऊपर से अच्छे भी तो लगने चाहिए देखने के लिए। तो ऊपर से भी हम डेसिकेटेड नारियल यानी कि नारियल के बुरादे इस तरह से डाल देंगे और इसे हम थोड़े से ठंडा होने देंगे 10 से 15 मिनट तक। 10 से 15 मिनट के बाद ठंडा होने के बाद यहाँ पे हम इसके ऊपर चांदी वाले वर्क यानी सिल्वर वर्क इसके ऊपर इस तरह से लगा देंगे। तो ये सिल्वर वर्क ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो इस्तेमाल कर ले, अगर आपके पास अवेलेबल हो तो लगा ले, वरना स्किप भी कर सकते हैं। वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस अच्छे लुक देते हैं, हलवाई वाले लुक आ जाता है, यानी कि बिल्कुल हलवाई वाले स्टाइल में हमारा सूजी का हलवा बनकर तैयार होगा। इस तरह से अगर चांदी वाले वर्क आप इसके ऊपर से लगाएंगे तो बिल्कुल भी लगेगा कि ये मार्केट से बना हुआ है, ये बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये घर का बना हुआ है। तो अगर आपके पास अवेलेबल हो तो चांदी वाले वर्क आप इसके ऊपर डाल दें, वरना स्किप कर ले। तो लीजिए हमने इसके ऊपर चांदी वाले वर्क भी डाल दिया इस तरह से फैलाकर चारों तरफ। तो चले हमने चांदी वर्क भी अच्छी तरह से इस पे लगा लिया है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो हलवे की कटिंग करने में भी आप बिल्कुल भी लेट ना करें। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक पिज़्ज़ा कटर ले लेंगे और इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो आप यहाँ पे पिज़्ज़ा कटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर नाइफ़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आप चाकू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसे काटने के लिए, यानी निशान लगाने के लिए, हलवे में निशान लगाने के लिए। तो यहाँ पे हमने चाकू को भी इस्तेमाल करके दिखाया है इसमें निशान लगाने के लिए। तो इस तरह से हम पहले आपको जितने बड़े साइज़ की कतलियाँ काटनी है उस तरह से आप इस तरह से लंबे लंबे निशान लगा लें और फिर हम इस तरह से प्लेट को घुमा लेंगे और फिर इस तरह से हम कतली शेप दे देंगे। हमने यहाँ पे हलवे को कतली वाले शेप दिया है, आप चाहे तो अपने पसंद के अनुसार बर्फ़ी वाले शेप भी दे सकते हैं। आप अपने इच्छा के अनुसार कोई सा भी शेप में आप इसे काट लें। तो काटने के बाद हम कम से कम 10 मिनट के बाद इस प्लेट में से हम इसे निकाल लेंगे। तो 10 मिनट हो चुका है, तो चलिए अब हम इसे चेक कर लेते हैं हमारा बर्फ़ी जमा है या नहीं। तो 10 मिनट के बाद फिर से हम लगाए गए निशान पर हम फिर से चाकू का इस्तेमाल कर लेंगे। इस तरह से लगाए गए निशान के ऊपर दोबारा से हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे, जिससे कि जब हम हलवे निकालें ना तो बिल्कुल ईजी निकल जाए, प्लेट में से अच्छी तरीके से निकल जाए। तो देखिए हम यहाँ पे हलवा निकाल कर आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए कितना ईजिली निकल चुका है ये हलवा। तो हमारा ये सूजी का कतली वाला हलवा परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार है। ये देखिए कितनी आसानी से निकल रहा है प्लेट में से। तो इस तरह से हम सारे हलवे की कतलियाँ को एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए हमने सारे हलवे को एक प्लेट में निकाल लिया है। तो आप देख सकते हो कितना परफेक्ट, डिलीशियस और बिल्कुल टेस्टी लग रहा है ये देखने में। ये देखिए अब यहाँ पे हम इसे तोड़ कर भी दिखा देते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये
ईजिली टूट रहा है और बिल्कुल बर्फ़ी की तरह लग रहा है ये देखने में। तो आप लोग भी ये हमारी रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी ज़रूर पसंद आएगी और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आप ये रेसिपी देखने के बाद सूजी के कतली वाले हलवा बनाकर तैयार कर लेंगे। अगर हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा दें और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।